मिटा दो जी। हाँ हाँ देखो आराम से गौर से क्वेश्चन 3 के सेकेंड। अच्छा हाँ तो देखो भाई क्वेश्चन 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। अब देखो इन्हें तो लिख दे x नॉट इक्वल टू -4 कोमा 7। एक और अर्थ भेलो कि x के मान मेरा भाई ना ही 4 आना चाहिए ना ही सॉरी ना माइनस में 4 आना चाहिए ना ही 7 आना चाहिए। ठीक है अब बात वह सर एक के बनाओ तो बनाओ कैसे द्विघात समीकरण है एक और पावर 2 कहीं लोग नहीं के पावर 2 कहीं दिखाई दे रहा है तो एक दिमाग है। देखो आराम से देखो भाई क्वेश्चन को कोनो देखने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कैसे बनाऊंगा। तो देखो इतना तो खाली देखिए तो हाय कुछ देखा है ना बाटा में लोग बीच में कथी पा घटाओ यानी ये बाटा की कथी है घटाओ। तो आप लोग बाटा घटाओ तो पहले पढ़े होइएगा नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं एलसीएम। तो दोनों अलग अलग चीज है तो दोनों लिख लेते हैं यानी x प्लस 4 इंटू x माइनस कितना 7। किसी को दिक्कत हुआ? अब देखो तनी आराम से जैसे 1/2 प्लस 1/3 ऐसे करते हैं तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हुआ 6। अब फिर आप लोग कभी पढ़े हुएगा 3 गुना कर देते हैं यानी 3 का 3 माइनस है तो माइनस अब 3 दूना 6। अच्छा ऐसे कीजिए 2 3 6 3 हेलन लिख दीजिए 3 दूना 6 तो हेलन लिख दीजिए ओके। तो ऐसा ही देखो इतना से इतना कट गया कथी बच गया खाली हाई तो हाई हेलन लिख दीजिए यानी x माइनस में कितना 7 अब बीच में कथी बा माइनस हर चीज हेलन लिख दीजिए x प्लस 4 बराबर कितना बा 11/30। आगे बढ़ चलो अब एकरा के आप तोड़ दीजिए तो x माइनस 7 देखो माइनस व चिन्ह बदलेगा माइनस में x से माइनस x माइनस प्लस माइनस 4। अब देखिए अब है सोचो कि हइयो में तोड़ देता नहीं है गुना है। अब गुना जब भी रहता है पहले वाला में दोनों से गुना फिर बाद वाला में दोनों से गुना। तो x में x से गुना करेंगे x में माइनस 7 से -7x 4 में x से माइनस 7 बराबर 11 बटा कितना होगा 30। आगे बढ़ो जी। अब देखो हाई प्लस में x हाई का x माइनस में तो क्या होगा कट तो हाई 7 को 4 को 11। अब बटा में देख लो x स्क्वायर x वाला एक साथ करो तो 7 को 4 को देखो दोनों में x है तो 11 होगा कि -4 होगा -3 हाँ 7 में से 4 चल गया तो -3x अब माइनस में कितना 28 बराबर 11/30। जिसको यहाँ तक समझ आ गया ना वो क्वेश्चन बना लिया। अब देखो ऐसे 3 गुना कर देंगे। अच्छा उससे पहले देखिए ना 11 कटने वाला है तो एक काट दो ना कट गया इससे 11 कम 11 नहीं -1 बचा है। तो अब हम 3 गुना करेंगे तो 1 है तो 1 से गुना करने पर कोनो फर्क नहीं पड़ेगा -3x अब माइनस में कितना 28 एक माइनस में कितना होगा 30। अब तंत्र पहले बतैले रहने पहले वाला क्वेश्चन में कि जब भी द्विघात समीकरण होता है ना तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस में c बराबर कितना 0। आज जैसे है ना देखो यानी हर हालत में बराबर के बाद में 0 होना चाहिए। तो 0 है या नहीं के तो हमने कुछ दिमाग लगाम सर ज्यादा थोड़ा x² माइनस में 3x माइनस में 28 अब प्लस में 0 कोनो दिक्कत भेलो x के मान इतना आंसर ना आवे जाए एकरा के मिटा दिए। चलो अब एकर मान बताओ 58 होगा कि कितना होगा? हाँ 2 होगा ये तो सीखना है। कितना गुणा किया 58 लिख देगा 2 लिखेगा तो माइनस में 2 लिख देगा
गलती हो जाएगा। प्लस में 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब भाई में देख लिया कथी ज्यादा बा, प्लस ज्यादा बा प्लस लिखिए, माइनस ज्यादा बा माइनस लिखिए। तो देखो 30 को प्लस में बा, 28 को माइनस में, प्लस में 2 बराबर 0। अब फर्स्ट इनटू लास्ट को तोड़ देंगे, थोड़ा सा तनी लेकिन में समझ लीजिए। 2 हिलन कितना 1, यानी 2 एकम में 2, गुणनखंड कर दो 2 एकम में 2, बीच में कितना लाना है 3। तो दोनों माइनस में लिखिएगा तब ना 3 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 2 बराबर 0 है। दोनों में से कॉमन का दिया है एक छुपा है, एक कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2। देखा जब इन्होंने माइनस है ना तो भीतर का चिन्ह बदल जाता है। और आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़े हैं कि दोनों कोष्ठ में का कथी आना चाहिए, तो प्लस कैसे हो सकता है, गलती हो जाएगा। अब एक तरह छाट के बना लीजिएगा, थोड़ा बना लो। देख भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन का है 4। कहता क्वेश्चन कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी एक आदमी कहते हैं रहमान, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान लिख दो, वर्तमान आयु बराबर कै बरस 1। तो वर्तमान आयु के अर्थ में कहला वो अभी उतना साल के बाटे। ए भाई देखो बोर्ड पे लड़का देखो, एक अर्थ हुआ कि वो अभी कै साल के बाटे 1 वर्ष। अब फिर कहता कि 3 वर्ष पूर्व मैंने पहले, जैसे हम कहने तो हमें से अभी मान लगे हम 20 बरस के बाने, ऐसे 20 बरस के नहीं कि मान लो हम कहने कि 3 बरस पहले हम कितना साल का रहने, 17 हम 3 घटा दे, 3 कथी करें हम घटा दे। जैसे मान लो कि कोई अभी 36 बरस के बाद कहने 3 साल पहले कितना, 3 घटा दीजिए। तो ये कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, तो इसलिए लिख दीजिए 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व माने पहले आयु। तो 3 अभी x वर्ष के बाद 3 वर्ष पहले x माइनस 3 है कितना वर्ष, कोनो दिक्कत। फिर कहता 5 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात माने बाद, जैसे हम 20 वर्ष वाली 5 वर्ष बाद कितना हो जाए, जोड़ दें 5, लिख दीजिए 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात आयु बराबर अभी बा x प्लस कितना 5 एलन तक जाना की समझ आ गया होगा ना, लिए ठीक है। अब मिटा दो। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। देखो अब क्वेश्चन कहता कि उसके आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। व्युत्क्रम समझना, जैसे हम बनी 4/5 के व्युत्क्रम है लड़का, 4/5 के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या होता है, नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, यानी 5 बटा कितना 4, 6/3 के व्युत्क्रम 2/1 के व्युत्क्रम, खाली 2 के व्युत्क्रम 1/2, नीचे 1 छुपाया 2/1 2/1 के व्युत्क्रम 1/2 के व्युत्क्रम। किसी को दिक्कत हुआ? अब कहाँ का है कर व्युत्क्रम का योग 1 कितना है 3। अब देखा व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे, योग माने जोड़। अब बताओ हेकरा 100 के बाटा में कुछ नहीं है तो कितना है 1। हेकर व्युत्क्रम 1/100 नहीं हो जाएगा, यानी 1/x माइनस 3। अब जोड़ फिर 1/x प्लस कितना 5 का योग 1 कितना है 3। अब है क्या हम ये लौका तो नहीं तो पहले लगा लौका था, लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ा के और क्वेश्चन तक ला दे रहा हूँ, यानी समीकरण था, ठीक है। चलो एक एलसीएम लीजिएगा, दोनों लिख देंगे, दाएं लिखो, प्लस बनो तो चिन्ह बदलेगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। तो एक रह गया इंग्लिश बराबर 1/3, माइनस रहता तब क्वेश्चन में लिखते, एक बार चिन्ह बदलते,
अब इना के काट देनी था इधर 2x हाई 5 में से 3 गया 2 एकरा के गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x माइनस 15 मदद नहीं हो रहा के बोलता बराबर 1/3 एलम तक कोई क्या दिक्कत है ना यार जब बच्चा को समझ आता ना अंदर से खुश होता है ठीक है हाँ जी अब देखो अब ये करा के हाई तो होगा 2x प्लस एकरा के सर याद है x स्क्वायर अब 2x हो जाएगा अब इना के अब देख करने वाला तो नहीं है तेरे गुना करेंगे ऐसे 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 है में एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस में 2x चलो 3 अब तो इनके हर तो बताता नहीं कि पहले स्क्वायर वाला ओकरा बाद में x बराबर में 0 सब जो करके सजा लेम का दिक्कत x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x अब देखा x के साथ माइनस 6x हाँ सुन देखो अब वो हर से ये आ रहा था तो चिन्ह बदल देता है तो वैसे बोला था रसा माइनस में 6 चलो कौन माइनस में कितना 6 माइनस 21 बराबर 0 21 का तोड़ बस 7 7 का 4 ले आना है चलो जरा में कस लीजिए यार एग्जाम हुआ ना जी एक क्लास टेस्ट में शेफाली के यानी शेफाली कौन आदमी का नाम है लड़की का नाम है ना शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है यानी गणित में अंग्रेजी में दोनों में ओकरा मिला के कई नंबर एग्जाम मिला ओके तो चलो पहले अपन निकला तो निकल माना गणित माना कते तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए माना गणित पहले गणित लिखल है क्या अंग्रेजी तो माना गणित में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंक तो हमने कितना मान लेनी ओकरा बाद में फिर कथी दिले बा अंग्रेजी तो लिखल जी अंग्रेजी में प्राप्त अंक अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर के सॉरी वाई नहीं अच्छा जैसे सुना कहता गणित में कथी में गणित में आप प्लस अंग्रेजी में दोनों में मिला के कितना अंक बटे 30 अब हम तरह से कहने कि ओकरा जौन बानो मैथ में 10 अंक मिलल मैथ में क्या अंक 10 तो तुम दिमाग से बताओ तो अंग्रेजी में कितना मिलल हम कहने के है में 20 मिलल बा तो हमें कितना अब हम कहने कि हेमे 10 मिलल बा तो तोहनी बतैला सर जी हेमे 20 मिलल होय बतैला ना ओ सुनते चलो बोर्ड पर देखो पढ़ाई होता तो हम जैसे पूछने 10 तो तोहनी कहला में कितना 20 अब मान ला कि हम कहनी हेमे 10 मिलल आ इंग्लिश में हम कह देनी ना ओमे 20 ना मिलल ओमे मिलल 30 माइनस 10 30 माइनस 10 तो बताओ गलती कह देनी सर जियो घटा हम तो 20 से हुई हम कहने के हमें 3 मिलल कितना मिलल 3 तो हे रूप में हेकरा के हम कथी लिख सकता ने 30 माइनस 3 यानी जोन हाई चीज बानो उहे हेलन घटा दे ओला कोनो दिक्कत तो वही में दोनों में मिला के ओकरा कितना अंक मिलल आ एगो में x मिलल बा तो एगो में हो जाई 30 माइनस x यानी हाई चीजवा घट गए हाईलन x रही तो आके ना घट जाइत हो किसी को दिक्कत हुआ अब लिखेंगे प्रश्न से अब क्वेश्चन के आगे तनी गौर से देखिए हम पढ़ते हैं कहता यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक गणित में 2 अंक अब बताओ ओकरा गणित में कितना अंक मिला था 2 अंक x
गणित में अभी कितना मिलल बा x। आ कहता मान लगे ओकरा 2 ज्यादा मिल जाए तो एमे 2 हमने कथी करें सब जोड़ दे कोनो दिक्कत। तो कहते यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी में 3 अंक कथी मिलते तो अंग्रेजी कहाँ बा सर जी हे दबा तो अंग्रेजी बाटे 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स आई में कितना कम मिलते कम मिलता तो उनके अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल 210 होता। तो देखो हाई कतिबा गणित हाई कतिबा आ कहते एक और गुणनफल, गुणनफल में गुना गुना माने इनटू बराबर कितना हो जाता 210। अब एक के हमने हल करें सर बात बोल सर जी क्या हल करें तो ना आगे बढ़ा देता ना x प्लस 2 x प्लस 2 हाई घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 27 माइनस x बराबर 200 कितना 10 माइनस। अब बात बोल सर जी हाई किएंगे मालूम है कैसे पहले वाला में दोनों से बाद वाला में दोनों से x में 27 से x में x माइनस x स्क्वायर 27 दूनी का 2 में x से 2x बराबर 200 कितना 10। अब एक के सरिया लेम सर पहले स्क्वायर वाला ओकरा बाद में x वाला ओकरा बाद में खाली एक तो स्क्वायर वाला लिखो पहले माइनस में x स्क्वायर x वाला 27 2 प्लस माइनस है 27 में से 2 गया कितना हो जाएगा 25x। अब खाली प्लस में कितना एक का खींच लिया जाए तो माइनस में 200 कितना 10 बराबर कितना होगा 0। अब एक के पहले हल कर दीजिए एक साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 210 में से इतना घटा देंगे 210 में से उतना क्या करेंगे घटा देंगे तो घटा दो 10 में 4 गया माइनस ज्यादा है ठीक है आई 0 बचा है 0 में से यानी 10 में से 5 गया 5 1 यानी 100 कितना हुआ 6 बराबर कितना 0। अब एगो तो के चीज सिखाते हैं जब हेलन माइनस चलाए ना तो क्या करिए माइनस के कॉमन ले लिए थोड़ा आसान हो जाए तो माइनस जब कॉमन लेगा भीतर के सब चिन्ह बदल जाता है तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाए 25x अभी भी एक के गुना करबो तो इतना आ जाए देखो जैसे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं आ गया जी। अच्छा बात में सर जी का है कहने हमरा लिखिएंगे मन करत करेंगे देखो अब देखो हाई कहने का तरफ जाए तो 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 156 ठीक है। अब देखो क्या करेंगे सर जी हाई काहे हैं कहने माइनस कॉमन का लेने जैसे कितना कोई के भीतर ऐसा बुझात है ठीक है। तो देखो जैसे है तोरा माइनस बनो तो फर्स्ट इंटू लास्ट कल थोड़ा मुश्किल हो जाए कि 156 है माइनस माइनस थोड़ा लाफड़ा हो जाए तो उससे हमने माइनस कॉमन लेके लफड़े हटा देनी है सर कि जा। अब बताओ फर्स्ट इंटू लास्ट को नहीं तोड़ सकते हैं थोड़ा सा तोड़ के बता दे रहा हूँ 100 कितना हुआ कितना से 2 से 2 फिर कितना से 39 तो ना 78 अब कितना से अब हमको कितना लाना है बीच में कितना लाना है 25 तो गुना करो 3 दूनी 6 दूनी बना लीजिएगा कि बना दूंगा किसी को दिक्कत होगा का अच्छा दिक्कत होगा तो काल बोलना बता दूंगा ओके किसी को दिक्कत होगा। अच्छा बात वो सर जी लिखूंगा कैसे तो जो x का मान आएगा ना x का मान वो कथी के मान आएगा गणित का तो 30 में से घटा देंगे जो आ जाएगा अंग्रेजी के मान। किसी को दिक्कत हुआ 2 का आंसर आएगा 17 18 17 18 शायद हाँ 17 18 सुनो क्वेश्चन कर कहता एक आयताकार खेत का अच्छा सुनो एक चीज और है जो आधा आधा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ना जैसे मान लीजिए कितना छोड़ दिया किसी से नहीं बना तो एक तो ऑप्शन है कि आप अगला दिन आकर पूछ लेंगे एक ऑप्शन और ही है वो कर देंगे आज से ठीक है। एक चैनल पे जाइएगा ना चैनल पे ठीक है तो चैनल में नीचे जाके देखिएगा ना तो लिखा होगा टेलीग्राम चैनल पे जानते हैं यूट्यूब चैनल जो है अशोक सर बिहार बोर्ड के नाम से तो में जाइएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन जानते हैं
डिस्क्रिप्शन रहता है, वो खोलिएगा ना तो लिखा रहता है टेलीग्राम चैनल, ओकरा के एक बार क्लिक करके ज्वाइन ले लीजिएगा। और जितना चैप्टर हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, सबका सॉल्यूशन उसमें आंसर किताब जैसे रह जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर छोड़ देने हेतना तो हम इना के हेतना पर छोड़ गए, मैं पूरा आंसर बना के पूरा आंसर जैसे जैसे लिखते हैं ना वैसा वैसा लिखा रहेगा। समझ गए हम क्या कहे हैं? हाँ। एक ऑप्शन है, आप नेक्स्ट पे पूछ लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल सुनो, कहता एक आयताकार खेत का विकल्प। अच्छा, टेलीग्राम रहता है जिससे व्हाट्सएप चलाते हैं ना भाई, वैसा ही रहता है, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप चलाता रहो में टेलीग्राम रहेगा, टेलीग्राम वही पर कोनो से बतिया सकता रहा, वीडियो कॉल कर सकता रहा, सब कॉल कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो कहता एक आयताकार खेत है कहती है खेत। अच्छा, कैसा आकार क्या है? आयतकार। देखो, आयतकार ऐसा चीज के कहल रहा जाना कि आमने सामने का दोनों बराबर है। देखिए फोटो तो टेढ़ मेढ़ हो जाए ना तो उल्टा पुल्टा ना, ठीक है। हाँ, ये कहती है आयत। तो कहता एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण इसको कहते हैं, ओके। विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। तो बताओ, छोटी है ये ना है जी, बड़ी है, हाई कहती है विकर्ण। तो कहता जो विकर्ण है ना, विकर्ण वो छोटी से कितना लंबा है? तो मान लो कि छोटी मान लेनी 100 x, आई 60 बड़ा बा, x प्लस कितना 60। कोनो दिक्कत ना। अब देखो फिर क्या दिक्कत है, फिर कहता है बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक लंबा हो। तो बड़ी है ये ना है जी, छोटी कितना वाले x। अब जो बड़ी बा एकरा से छोटका से कितना लंबा बा? 30। चलो फिर से समझा। कहता एक आयताकार खेत का विकर्ण, छोटी भुजा 60 ज्यादा हो गया, बड़ी भुजा छोटी से 30 ज्यादा हो गया। अब देखा हमने कथी मालूम सा, हमने चौड़ाई है कथी लंबाई है विकर्ण। तो हमने लिखे से माना आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर कितना x। माना आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर कितना मीटर? x मीटर। लंबाई, एक लंबाई कितना बा? x प्लस 30 मीटर। आई विकर्ण एकर कितना हो? x प्लस का मीटर 60 मीटर। अब चलो एगो तनी से हम याद दिलाता हूं, इससे मान ला कि एगो हम ऐसा नवा त्रिभुज बना देने। कथी बना देने? त्रिभुज। जौना में एकरा के कथी कहल जाला? लंब। एकरा के कथी कहल जाला? कोण। एकरा के आधार। आप लोग कभी पढ़े होइएगा h बराबर √p² प्लस पढ़े हैं त्रिकोणमिति में। अब मान लो कि एकरा के हम मिटका देने, मिटक तो हो गले उसने तो हई आ गए लंब जी। तो हई लंब हई आधार है कथी? कर्ण। तो लंब कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग फिर कहीं पढ़े होइएगा जब बीच में बराबर है, एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस, दूसरी तरफ प्लस, गुना भागा गुना। फिर पढ़े होंगे जब एक तरफ रूट में तो दूसरा तरफ स्क्वायर में, एक तरफ स्क्वायर में तो दूसरी तरफ रूट में। तो ये बताओ हेने का तरह रूट बाटे जी, तो हेने आई तो कथे जाए स्क्वायर, यानी ई तोर हो जाए h² बराबर p² प्लस b², यानी सबसे बड़का भुजा के स्क्वायर बराबर छोटका दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी योग के बराबर होता है। समझ में आ गल? तो हमने एगो सूत्र लिखे, इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जाना कि हाई समझ में आ गल सब कुछ सुना। हाँ, एलन तक सब किसी को समझ में। अब देखो तोरा हाई समझावे ला हम त्रिकोणमिति में लगेंगे, बताओ त्रिकोणमिति ना पढ़ ले रहा तो हाई समझ आए ना आए। चलो कर्ण के मान कितना बा? x प्लस 60 के स्क्वायर। लंब के मान कितना बा?
एक्स खाली एक्स बा जी एक्स एक्स खड़ा एक्स के स्क्वायर आधार कितना बा एक्स प्लस 30 के स्क्वायर एक्स प्लस 30 के स्क्वायर। अब बात बस सर जी अब है के करे तो बड़ा मुश्किल हो गए। अरे ए प्लस बी के होल स्क्वायर मार दे इन्हें मिस कर लो। हाँ। चलो ए स्क्वायर ए के मान कितना बा एक्स के स्क्वायर 2ab 2a के मान x 60 प्लस b स्क्वायर 60 के स्क्वायर है ना। चल रहा एक्स के स्क्वायर प्लस अब है पर एक्स स्क्वायर 2ab 2 एक मान एक जहाँ के फाइनल समझ में जाएगा ना वो बोलना ठीक है। मान लीजिए जन ससुरा कहियो सूत्र पढ़वे नहीं किया होगा उसको तो दिक्कत होगा। इतना तो देख हम बैटिंग में ले गए सुतले सुतले रहिए सब बैटिंग में इतना लॉकडाउन के तब कारण हम कथी कहें जौन लेगा एक कुछ ना पड़त रहा तीसरा में चल गए 2ab 2a के मान x b के मान 30 प्लस 30 के स्क्वायर किसी को दिक्कत अब दोनों तरफ कुछ सेम अंक होगा ओकरा के काट देंगे हेवलन एक्स स्क्वायर हेवलन एक्स स्क्वायर बात बा सर जी काटेंगे काहे हमरा काटे के ना मन करत रहलो कोनो दिक्कत ना मत काटो तो हाँ, देखो काट दे सुनो वो हर प्लस में बाटे फिर कथी में आई तो माइनस में तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना जीरो हो जाए वो के चलते कहला जब बराबर के दोनों तरफ सेम अंक है ना ओकरा के काट देते हैं। अब एकरा के चलो 60 दूनी 120 प्लस 6 चकैया 3600 ठीक है। चलो हाई एक्स स्क्वायर 30 दूनी 900 अब एकरा के हम इस आराम से जानता रखेंगे ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बराबर में होना चाहिए 0 बराबर में होना चाहिए 0। अब सभी के हम यार खींच लेम सब पहले स्क्वायर ओकरा बाद में एक्स वाला ओकरा बाद में खाली खींची सा तो पहले माइनस में करना अब एक्स वाला 100 का एक्स माइनस में करना प्लस में कितना 100 बराबर दिक्कत चलो सुनो तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अब यहाँ घटी बताओ प्लस में 60x 2700 होगा कैसो बराबर कितना 0 अब हमें कुछ तो निकल होगा था जी कभी लोग था माइनस माइनस तो माइनस हमने ले लें सको आप इधर में चीज बदल जाए जी तो माइनस कॉमन लेने से एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 2700 बराबर 0 अब हाई जाके होने का तो 0 हो जाए जी। 0 के साथ मिल गया तो ये तोरा बचेगा एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2700 अब सर जी अब एकरा के तोड़े में हम फर्स्ट इनटू लास्ट के उदाहरण हम तोड़ के बता दें तो कुछ ठंडा लिया सुना देखो अब कैसे करेंगे सबको थोड़ा बोर्ड पे देखना। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट यानी 2700 में कैसे गुना x तो जब 2700 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700 2 से काटते हैं 3 से काटा जाए जी 3 ना आया 27 फिर 3 से काटो फिर 3 से काटो 3 कम 3 अब 3 का तो बाजार खत्म 2 से 50 25 25 अब देखा हमको कितना लाना है 60 अब ए में से करके देखेंगे 3 तिहाई 9 त्रिका 27 तो ना 54 अब 5 2 नहीं 10 60 नहीं है ठीक है। दूसरा कुछ करो कैसे करो बता 25 एक सेकंड 5 2 नहीं 10 2 नहीं 20 तिहाई 60 60 आओ कर लो हाई हो जाए तो 5 तिहाई 15 परत यहाँ 45 अभी भी नहीं हो ना। दूसरा देखो 3 तिहाई 9 दूनी 18 पचे 90 3 तिहाई 9 दूनी 18 पचे 90 देखो ये करें सर हम जानते रहे सब कुछ जानते हैं लेकिन तोहनी मैंने चेक करबो तो यही ना करबो तो हम तोहनी के लेके अपना होता नहीं करें सर हम जानते नहीं 60 30 पर सॉरी 30 90 पर टूट जाए
30 90 पर टूट जाए ना। जी जबकि तोनी जब बनेबो तो यही ना चेक करबो, हमरा लखा याद थोड़े ना कर ले बड़ा ना, ऐसा हम भी याद नहीं कि क्लियर बनाते बनाते याद हो गया। ठीक है, देखो 3 तिहाई 9 दूनी 18 अरे 25 90 है। देखो है बचल बात 3 3 दूनी 6 6 25 30 60 हो जाए। हो गेला। जी 90 में से 30 गेलो हो गया 60 एकरा के बना दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा इसमें आपको, इसलिए सुनिए। तो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस कितना है 30। अब गलती से है यार हुआ लिख देबो तो गलती हो जाए। अच्छा हेलन प्लस हेलन माइनस लिख देबो तब भी गलती है कि हमको माइनस में ना साथ लेना है। अब माइनस में कैसा हो 27 बराबर कितना 0। x कॉमन लो तो x माइनस 90 प्लस 30 x माइनस 90 बराबर कितना 0। x प्लस 30 x माइनस 90 बराबर कितना 0। लिखेंगे अब x प्लस 30 बराबर 0 तो x माइनस 30। अच्छा बताओ वो माइनस में भुजा की लंबाई हो सकता है नहीं हो सकता है। माइनस में कोनो संख्या हो जाएगा, माइनस में रुपया होगा तो कह देंगे कर्जा है, लेकिन माइनस में लंबाई थोड़ी ना होगा जी। तो इसलिए जब माइनस आएगा ना तो लिखेंगे यह मान्य नहीं है, यह मान्य नहीं है। ठीक है, लिखेंगे अब जब है x माइनस कहाँ गया है x माइनस 90 बराबर कितना 0। x बराबर 90। एकर अर्थ हुआ कि x के मान ना कहीं पूछत, वो पूछित कि x के मान निकालो तो हमने माइनस 30 को मान अबे लिख देती से आंसर हो जाए। जबकि क्वेश्चन तन ध्यान से देखा, क्वेश्चन में नीचे लिखने आए कि खेत की भुजाई क्या थी। खेत की भुजाई का अर्थ हुआ कि एक तो लंबाइयो निकाल दो आ चौड़ाइयो निकाल दो, लंबाइयो निकाल दो और फिर वो चौड़ाइयो निकाल दो। इसलिए हम लिखम से खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई। अब बताओ खेत के चौड़ाई के हमने कितना मान लेवानी सा x लिख ला, यानी x के जो मान आयल हुए नो वे तो आंसर हो जाए। तो x के मान कितना आलवा 90 आंसर, इतना मीटर आंसर। अब फिर कहा था चौड़ाई सॉरी लंबाई निकालो, तो लंबाई कितना मान लेवानी सा x प्लस 30, यानी x के मान बैठा दो, x के मान कितना 90 प्लस 30 यानी 100 कितना 20 मीटर उत्तर। खाली लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, फिकर नहीं पूछ रहा है। ओके समझ में लोगे फिकर छोड़ा में कस लीजिए। सुन भाई मरे जा मिटा दो। हाँ सुना, चलो एक बार क्वेश्चन देख लो। कहता दो गो संख्या है, क्या गो संख्या बा 2 तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है 180। हाँ तो एकरा के समझना पड़ेगा कि हम सुना दो गो संख्या बा, क्या गो संख्या बा 2 गो। देखो एगो तोर एक क्वेश्चन 7 नंबर एगो 11 नंबर, थोड़ा दूसरा तरीका से बता रहा हूँ ना तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माना तेम एगो बड़ हो या एगो छोट रही होगा ना जी। तो लेकिन माना बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर x आ छोटी संख्या तो ए में तो वाइयो मान लो, बड़ी संख्या x आ छोटी संख्या y। ऐसे अगर कोनो काम नहीं के तनी देर में मान लो तो कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 180 है। अब मान लो हम पूछने कि दो संख्याओं का अंतर 7 है, उस संख्या बताइए। दो संख्याओं का अंतर 7 है, जैसे 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 37 49। हम कहनी दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 7 है, तो कौन कौन संख्या बा। तो तू कहो सर ने हमें एकरा अंतर कितना बा 5, एकरा अंतर कितना बा 7, एकरा अंतर कितना बाटे 9। तो कहनी तू संख्या बा जाना के वर्ग के अंतर 7 बा, तो संख्या एगो 3 बा एगो कितना बा 4।
माने वर्ग माने कथी स्क्वायर, वर्ग माने स्क्वायर, पावर 2 कर दिलन ओकरा के वर्ग कर दिलन। तो कहता कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी हेकर वर्ग x के स्क्वायर, अंतर माने घटाओ, अंतर माने जंतर ना घटाओ, एकर स्क्वायर माइनस एकर स्क्वायर बराबर 100 कितना बा 80। समझ में लगा कुछ? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी स्क्वायर का के अंतर 100 कितना 80। यही पर सवाल फर्स्ट से वही पता आई। एकरा के मान लेम समीकरण 1। अब यार लिखम सब पुनः आगे जैसे देखबो ना तो क्वेश्चन में कहते हैं कि छोटी संख्या का वर्ग। तो बताओ में छोटी संख्या x आगे y, वाई आराम आराम से तनी तनी पढ़ा दिया, तनी तनी लिखा दिया, तनी 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 चित्ता ससुरा। तो कहता कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या कथी मान लेबानी सर? तो x के 8 गुना, तो हम एकरा के 8x लिख सकत नहीं ना जी। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के कई गुना है 8 गुना। तो देखो कितना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो y स्क्वायर के मान कितना बा 8। अब समीकरण लिखे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कथी का मान रखने पर y का मान रखने पर, y स्क्वायर का मान रखने पर चल एक चीज वाली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब मान बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के मान कितना 8x माइनस में 8x खींच ली लगल ये जी। खींच लो जी माइनस 180 बराबर कितना 0। अब देखो तो क्या दिखाई दे रहा है? पता चल 180 का गुणनखंड करो। चलो यहाँ कर देता हूँ, एक रंग पूरा बनाता हूँ ना, दिक्कत ठीक है। 180 के गुणनखंड कितना से 2 से 2 नवैया 2 से कितना 45 कितना से 45 5 नवैया 3 से 3 3 बीच में कितना लाना है 8। तो दिमाग लगाओ तू लोग कितना कितना लिखेंगे, दिमाग लगाओ। 4 4 गुना मैं तू चल दो चल दिमाग लगाओ कितना कितना लिखेंगे ताकि 8 चले आए बीच में। लड़के दिमाग लगे हाँ देखो लड़का दिमाग लगा दिया। सुनो 3 दिया या 9 8 नहीं आ जाएगा आ जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस बड़का 18x प्लस में 10x माइनस 180 बराबर कितना 0। किसी को दिक्कत हो मैं से कुछ कॉमन ले लो माइनस 18 प्लस 10 x माइनस 10 खाली ओ सॉरी ठीक है। बराबर कितना 0। तो x माइनस ओ सॉरी x प्लस 10 x माइनस 18। अब जब लिख दो जी लिख लो सब लिख लो। एक सेकंड थोड़ा छोटी संख्या y है दिक्कत है ठीक है। लिखेंगे अब x प्लस कितना 10 बराबर x x बराबर बराबर कितना -10। -10 यह मान्य नहीं है। यह मान्य नहीं है ठीक है। फिर x माइनस कितना जब x माइनस 18 बराबर x बराबर 18 तो वो कहे कि छोटी बड़ी तो खाली x के मान निकाल के छोड़ दो तो छोड़ देती सर। ससुरा कहता है ये ना नो तो बड़ी संख्या छोटी संख्या वो संख्या बताओ तो कहते बताओ संख्या। तो x के तो मान हमने के चलल कितना 18 यानी बड़ी संख्या कितना अगल 18। बहुत बस सर जी हमने छोटी संख्या y के लिए हम सब तो हमें मान रख दो केहू में रखबो तो चला लेकिन तनी लाफड़ा हो जाए तो से हमें रखा ना इसलिए y स्क्वायर बराबर 8x तो y स्क्वायर बराबर 8 x के मान 18 तो y स्क्वायर बराबर 18 144 तो स्क्वायर बराबर रूट तो y बराबर रूट
100 कितना 44। अच्छा एगो चीज सीखिए आप लोग, जब भी रूट जाता है ना रूट तो प्लस माइनस में जाता है। कभी शायद आप लोग सीखे हैं कि ना? जी ठीक है। जब भी रूट जाता है तो कभी में जाता है प्लस माइनस। यानी y के मान प्लस माइनस कितना 12। यानी तोर बड़ी संख्या हो जाएगा कितना 18। 18। इसलिए नीचे लिखेंगे, इसलिए बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या को x माने तो x के मान कितना 18। फिर लिखेंगे छोटी संख्या तो कति माने है y, और y का मान प्लस माइनस 12। थोड़ा सा एक बार आंसर मिलाओ तो कैसे आंसर दिया है? थोड़ा कर मिला लो तो